बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनका हमने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। उससे पहले हमें इन दोनों वैल्यूज़ की, दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों में 4 और 12 है, तो 4 और 12 दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब हम 4 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब x की 2 पावर दोनों में कॉमन है, तो x की 2 पावर भी हमने कॉमन ले ली। इधर से हमने 4 कॉमन लिया हुआ है और x की 3 पावर थी और x की 2 पावर कॉमन ली हुई है, तो इधर सिर्फ बाकी x रह जाएगा, x की 1 पावर रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि 4 भी कॉमन आ गया और x की 3 पावर थी, 2 कॉमन आ गई और 1 पावर बाकी रह जाएगी। प्लस 12 में से हमने 4 कॉमन लिए हैं, तो 12 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो बाकी कितने रह जाएंगे 3। और ये एक्स स्क्वायर तो हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास 4 आए हैं, तो इस 4 को मजीद फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 4 के लिए हम 2 × 2 लिख लेंगे। उसके बाद x की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसको हम x क्रॉस x लिख सकते हैं, ठीक है। x की पावर 2 है ना, तो x × x x स्क्वायर ही हो जाता है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख लिया। उसके बाद है x + 3, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा फैक्टर लेते हैं और वो है 8x² + 16x। अब इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 8 और 16 दोनों 8 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, तो 8 दोनों से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब x की 1 पावर दोनों में कॉमन है। इधर से हमने 8 कॉमन ले लिया हुआ है, x की 2 पावर थी, 1 पावर कॉमन ली हुई है, तो इधर सिर्फ बाकी x की 1 पावर रह जाएगी। प्लस 16 से हमने 8 कॉमन लिया है, तो 16 को 8 पे डिवाइड करें तो 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो बाकी 2 रह जाएगा। और ये x हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 8 है, तो 8 को हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 3 टाइम 2 आया है, तो 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, और मल्टीप्लाई ये वाला x आ गया और उसके साथ x + 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है फैक्टराइजेशन करने के बाद सबसे पहले हम HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेना है 4x³ + 12x² = और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आए हैं उसको इसके सामने लिखेंगे। वो कौन कौन से हैं, 2 × 2 × x और x और फिर x + 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। फिर ये जो सेकंड हमारे पास वैल्यू है 8x² + 16x है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके ये जो फैक्टर्स आए हैं इसको इसके सामने लिखेंगे, और वो कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 2 x और x + 2, ठीक है। तो ये सारे लिखने के बाद अब हम HCF इसका फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो HCF कौन से फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हो। तो देखें ये 2 दोनों में मौजूद है, तो ये 2 आ जाएगा HCF में, मल्टीप्लाई ये वाला 2 दोनों में मौजूद है, ये आ जाएगा HCF में, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा आ गया, ये दोनों में कॉमन है, ये एक दफ़ा आ गया। उसके बाद देखें x दोनों में कॉमन है, तो x आ गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, तो इस तरह 2 2 ज़ार 4 और साथ आ गया x। तो इन दोनों एक्सप्रेशन का जो HCF है वो हमारे पास ये आ गया 4x, ठीक है। अब हम LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। LCM फाइंड करने से पहले हम LCM को फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे, वो है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई ये वाला 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई ये x कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या क्या बाकी रह गया, ये x का बाकी रह गया, ये लिख लिया।
मल्टीप्लाई ये 2 बाकी रह गया, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई ये x+3 बाकी रह गया, ये लिख लिया, और मल्टीप्लाई ये x+2 बाकी रह गया तो x+2 लिख लिया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 2 2s are 4 और 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2s are 8। तो इन तीनों 2s को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8, और इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x², और साथ में हमारे पास क्या फैक्टर है x+3 और इसके अलावा x+2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो HCF आ गया 4x और LCM आ गया 8x² इंटू x+3 इंटू x+2। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद इसको इस तरह लिख के तो पहले HCF फाइंड कर लेंगे, फिर LCM का फॉर्मूला लगा के कॉमन फैक्टर्स को और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आ जाएगा। सेकंड पार्ट के में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है x³ + 3x² - 4x और दूसरा एक्सप्रेशन है x² - 4x + 3। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन की सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद हमें इनका HCF और LCF फाइंड करना है। तो इन तीन फैक्टर्स वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करने के लिए देखें, सबसे पहले देखें इन तीनों में क्या कॉमन है। तो देखें इधर x³ है, इधर x² है, इधर x की 1 पावर है, तो x की 1 पावर सब में कॉमन है। इधर x³ है, हमने x कॉमन लिया तो x की 2 पावर बाकी रहेगी, प्लस इधर 3x की 2 पावर थी, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रह जाएगी, माइनस ये x कॉमन आ चुका हुआ है और बाकी 4 रह गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, उसका तरीकेकार क्या होता है, जब भी हमारे पास x² और कांस्टेंट टर्म होती है तो उसकी फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -4x² और दरमियान में है 3x। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उनको प्लस करने से 3 आता हो। ठीक है, तो यही दो नंबर ले लेंगे हम, 4 1s are 4 और 4 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 1s are 4 और x वेरिएबल के साथ मिडिल टर्म को ब्रेक करके 4x और 1x, हमें प्लस 3x चाहिए, इसलिए 4 के साथ प्लस लगाएंगे और x के साथ माइनस लगाएंगे। देखें प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 4 1s are 4x² आ जाता है और 4x में से 1x माइनस करें तो प्लस 3x आ जाता है। तो ये दो पेयर्स हैं जो दोनों कंडीशंस को पूरा करते हैं और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, अब जो है इन दोनों वैल्यूज़ में देखें, हमारे पास इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है। ठीक है, तो x² में से x कॉमन लिया, बाकी x रह गया, प्लस 4x में से x कॉमन लिया, बाकी 4 आ गया। अब इधर बाहर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, और बज़ाहिर इन दोनों में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, इधर x रह जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया और इधर बाकी 4 आ गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है x+4 x+4 ये दोनों में कॉमन है, ये बाहर वाला x आ गया, x+4 दोनों में कॉमन है, ये आ गया, और दूसरा फैक्टर x - 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस वैल्यू को फैक्टराइज करके हमारे पास ये फैक्टर्स 3 आ गए, x × x+4 x - 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखें ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वही तरीकेकार फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x² और दरमियान में चाहिए -4x। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 3 आता हो और प्लस करने से 4 आता हो। तो देखें 3 1s are 3 करें तो 3 हो जाता है और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाता है। तो ये दो पेयर हमारे पास आ गए। अब हमें ऐड करने से -4 चाहिए, तो दोनों के साथ साइन हम माइनस के लगाएंगे, क्योंकि -4 तब भी आ सकेगा जब दोनों के साइन माइनस के होंगे। -3 और -1 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 3x², तो 3x² आ जाता है और -3x और -1x -4x भी हो जाता है। तो ये नंबर दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी। ठीक है, अब इन दोनों में देखें x² इधर 3x है तो x दोनों में कॉमन आ गया, इधर x² था x बाकी रह गया, माइनस इधर से x कॉमन लिया बाकी 3 रह गया, बाहर माइनस है माइनस कॉमन ले लिया, बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, इधर बाकी रह गया x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है और इधर बाकी रह गया 3। ठीक है, अब देखिए x - 3 ये दोनों में कॉमन है तो x - 3 कॉमन ले लिया और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 3 फैक्टर इसकी फैक्टराइजेशन से आ गए हैं और ये 2 फैक्टर इसकी फैक्टराइजेशन से आ गए हैं। ठीक है, अब हम अपनी पहली वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे x³ + 3x² - 4x। ठीक है, और इस वैल्यू को फैक्टराइज करके जो फैक्टर आए हैं उन्हें इसके सामने लिख लेंगे और वो है x × x+4 एंड x - 1। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू को लिखेंगे वो है x²
माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। और इस वैल्यू को फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर आए इसको इसके सामने लिख लेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक HCF और एक LCM। पहले HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें x माइनस 1 एक्स माइनस 1 ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो HCF क्या आ गया, x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा HCF है। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन हो, तो HCF हमारे पास ये आ गया। अब LCM फाइंड करेंगे और LCM का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है इसकी मदद से हम जो है वो LCM फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1, तो कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये x है ये लिखा, मल्टीप्लाई ये x प्लस 4 है ये लिखा, ठीक है। और उसके अलावा x माइनस 3 है ये आ गया, ठीक है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में x माइनस 1 कॉमन था वो आ गया, और ये तीनों जो है ये नॉन कॉमन थे ये यहाँ आ गए, और यही हमारा इसका आंसर है। इसको तरतीब से लिख लेते हैं, पहले x को लिख लेते हैं, फिर x माइनस 1 को लिख लेते हैं, फिर हम x प्लस 4 को लिख लेते हैं, और फिर हम लास्ट पे x माइनस 3 को लिख लेते हैं। इनकी तरतीब आगे पीछे हो जाए उसका कोई इशू नहीं है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं और इनको हमें फैक्टराइज करना है और फिर इनका HCF और LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टर्म है इसमें देखिए पहली वैल्यू XK की है, फिर XK फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हमने फैक्टराइज करने के लिए जो मेथड यूज़ करना है वो ये है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो वो आ गया 16x² और दरमियान में 8x। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए और उन्हीं को प्लस करने से 8 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 का टेबल यूज़ करें तो देखें 4 4 आर 16 भी हो जाता है, मल्टीप्लाई करने से 16 भी हो जाता है, और 4 में 4 प्लस करने से 8 भी आ जाता है। तो लिहाजा मिडिल टर्म को ब्रेक करके 4x और 4x लिखेंगे और दोनों के साथ साइन प्लस के लगाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। अब देखिए ये x² है ये 4x है, तो दोनों में x कॉमन है, इधर x² था x कॉमन ले लिया, बाकी इधर x रह गया, प्लस इधर से x कॉमन ले लिया, बाकी 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों में देखिए 4 और 16 में 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया, इधर बाकी x रह गया, प्लस 16 से 4 कॉमन लिया, 16 को 4 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया फैक्टर x प्लस 4, ये दोनों में कॉमन, और दूसरी वैल्यू भी x प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वैल्यू के फैक्टर्स आ गए। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को देख के हमें ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम a² माइनस b² की फॉर्म में लिखेंगे, x² x का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर लेने से आता है। इस तरह ये वैल्यू बन गई a² माइनस ये वैल्यू बन गई b²। अब इसको ओपन करें तो आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 4 है, तो a की जगह x प्लस b की जगह आ गया 4, ठीक है। तो आ गया x प्लस 4 और फिर है a माइनस बी, तो a की जगह x माइनस b है तो b की जगह आ गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस वैल्यू के ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे और वो है x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस वैल्यू को फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आए वो इसके सामने लिख लेंगे, वो है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। जबकि सेकेंड वैल्यू है x² माइनस 16, और इस वैल्यू को फैक्टराइज करके इसके फैक्टर जो आए हैं उसको इसके सामने लिख लेंगे, और वो आए हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में क्या है जो ऐसा सेम है, तो देखिए x प्लस 4 ऊपर वाले फैक्टराइजेशन में भी है और नीचे वाली में भी है, तो HCF हमारा आ गया x प्लस 4, ठीक है। अब हम LCM फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम LCM का फार्मूला लिखेंगे, और LCM हमारे पास इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे।
तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से जो दोनों में कॉमन है वो है x+4, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर में आ गया x+4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखिए नॉन कॉमन में ये x+4 है एक, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये x-4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो x-4 है इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x+4, अब इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। 2 दफ़ा x+4 है तो x+4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम आ गया x-4 इंटू x+4 होल स्क्वायर और एचसीएफ आ गया x+4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो हम दोनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में देखें क्या कॉमन है। तो देखिए इधर x³ है, इधर x है, तो x की 1 पावर दोनों में कॉमन है। इधर x³ है तो 1 पावर कॉमन ली है, तो x की 2 पावर बाकी रहेगी, माइनस ये x कॉमन आ गया हुआ है, बाकी यहाँ 9 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास x² - 9 है, यहाँ पे a² - b² का फार्मूला अप्लाई होगा। इस फार्मूला की मदद से इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो x² को हम a² कैसे बनाएंगे, x का स्क्वायर, ये बन गया a², -9 को b² बनाएंगे, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये बन गया b², ठीक है। अब इस फार्मूला को ओपन करने से आता है a + b इंटू a - b, ठीक है। अब a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x और b को रिप्रेजेंट करने के लिए है 3, तो a + b की जगह आ जाएगा x + 3 एक दफ़ा, और फिर है a - b, तो a की जगह x - b की जगह 3, ठीक है। तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए इस टर्म के, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² x और कांस्टेंट टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6x² और दरमियान में है -x है, ठीक है। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 6 आ जाए और उन्हीं को माइनस करें तो 1 आ जाए, -1 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 2 का डबल यूज़ करेंगे तो 3 2s are 6 हो जाता है, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम 3x और 2x लिख लेंगे। अब इसको सेपरेट करने से -x आना चाहिए, इसलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। जब -3 + 2 को सॉल्व करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6x² आ जाता है, और -3x और +2x -x भी आ जाता है। तो ये दो पेयर दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम आ गई। अब इन दोनों में देखिए x² और 3x में x दोनों में कॉमन है, इधर x की पावर 2 थी, x की 1 पावर कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, माइनस ये x कॉमन ले लिया, इधर आ गया 3। अब इन दोनों में देखें 2 और 6 में हमारे पास 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, इधर से x को 2 कॉमन ले लिया, बाकी x रह गया, -6 में से 2 कॉमन लिए तो बाकी 3 रह गया। कैसे पता चलता है, जिससे जो कॉमन लेंगे उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी कितने रह जाएंगे। अब देखिए हमारे पास x - 3 ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू आ गई x + 2, ठीक है। अब हमें अपनी वैल्यू को लिख लेना है। फर्स्ट वैल्यू थी हमारी x³ - 9x, और इसको फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आए हैं वो ये हैं, उसको हम इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। और इसके फैक्टर्स क्या आए हैं, x³ - 9x के ये 3 फैक्टर्स आए हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे x इंटू x + 3 इंटू x - 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन था हमारा x² - x - 6, और इसको फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर आए हैं, उसको यहाँ पे लिखेंगे x - 3 इंटू x + 2, ठीक है। तो पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है वो एक्सप्रेशन लिखना जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें x - 3 दोनों में मौजूद है, ठीक है, तो लिहाजा इसका जो HCF आएगा वो x - 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। HCF का मतलब होता है वो फैक्टर जो दोनों में पाए जाते हों, ठीक है। तो अब LCM फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x - 3, देखिए दोनों में कॉमन है, तो x - 3 एक दफ़ा आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास ये x है, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये x + 3 है, ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई ये x + 2 है नॉन कॉमन फैक्टर में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया। अब अगर हम देखें तो ये देखें x - 3 x + 3,
एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसको वापस हम फार्मूला क्लोज करके एक्स स्क्वायर माइनस 9 की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो सकता है। पहले इनको अरेंज कर लेते हैं, पहले एक्स को लिख लेते हैं, फिर ये एक्स प्लस टू लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम ये एक्स प्लस थ्री लिख लेंगे और एंड द लास्ट ये एक्स माइनस थ्री लिख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक्स और एक्स प्लस टू हमने पहले लिख लिया, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री को बाद में लिख लिया, ठीक है। अब ये एक्स इंटू एक्स प्लस टू वैसे का वैसे ही आ गया और इन दोनों को हम फार्मूला में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्लोज करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की प्लेस पे यहाँ एक्स है तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर, माइनस बी की प्लेस पे यहाँ पे थ्री है तो आ जाएगा थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर इस तरह से इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस टू, एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर लेंगे तो 9, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में इसका एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।